दोस्तों, अगर आप भी ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, अध्यात्म और भक्ति के साथ परमात्मा का मनन करना चाहते हैं, जीवन में वास्तविक आनंद चाहते हैं, लेकिन अपने मन में उठने वाले वासना से संबंधित उल्टे पुल्टे विचारों से परेशान हैं, ये जो बुरे विचार हैं ये बाधा बने हुए हैं आपकी साधना और आपकी भक्ति में, तो तुलसीदास जी के जीवन की छोटी सी कहानी, ये छोटी सी बात आपको ज़रूर मदद करेगी कामना से राम नाम तक ले जाने में। ये बात है तुलसीदास जी के जीवन की। तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली, अपने मायके में थी तब तुलसीदास नहीं थे, यौवन का आवेग था, वासना सिर पर सवार थी, तो तुलसी अपनी पत्नी के गांव की ओर रात को निकल पड़े। यमुना उफान पर थी तो तुलसी उसे पार कर गए और आधी रात को जो है अपनी पत्नी के घर पहुंचे। भीतर प्रकृति जोर मार रही थी, काम जोर मार रहा था, सामने अपनी पत्नी खड़ी थी, तो तुलसी अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर चलने की याचना करने लगे। तो पहले तो उनकी पत्नी खूब झुंझलाई, यानी गुस्सा करने लगी, और फिर उन्हें सम्मति देने के लिए एक स्वरचित दोहा कहा कि अस्थि चर्म में देह ये तासो ऐसी प्रीत, नेकु यदि होती राम से तो काहे भवभीत, कि जितना प्रेम इस मांस और खाल की देह से दिखा रहे हो ना, अगर इतना प्रेम श्री राम से दिखा लिया होता तो तर जाते। तो राम तो सदा से थे तुलसी के पास। कहते हैं कि जब तुलसी पैदा हुए थे तो उसके बाद उन्होंने जो अपने मुंह से पहला शब्द कहा था वो राम ही था। राम बोला कहलाते थे। राम तो सदा से थे उनके पास, लेकिन उन तक पहुंचाने के लिए कोई और नहीं था। विचित्र बात है ना कि जो हमारे पास सदा से मौजूद हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें कोई और चाहिए। पत्नी ही सहारा बन गई, पत्नी ही गुरु बन गई, और चोट ऐसी लगी कि तुलसी राम से तुलसी दास हो गए। वहां से वापस निकले तो पता चला कि इधर पत्नी के उद्वेग में निकले थे, पीछे पिता का देहांत हो गया। और चोट लगी और काम का अंजाम देखा, और उस अंजाम ने तुलसी को श्री राम के प्रति और गहनता से प्रेरित किया। पिता का अंतिम संस्कार किया और गांव छोड़कर चित्रकूट आ गए। और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। फिर रामचरितमानस की रचना हुई, उसके साथ कई अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई। लेकिन देखिए, श्री राम मिले तुलसी को, उससे पहले उन्हें कोई और मिला, इसलिए कहते हैं सिया राम सिया राम। पत्नी ही गुरु हो गई। आज हमारे जीवन में भी कोई ऐसा गुरु, ऐसा दोस्त, ऐसा प्रेमी, ऐसा साथी जरूर होना चाहिए जो हमारे शरीर से ऊपर उठने की बात करे, हमारी चेतना को शुद्ध करने की बात करे। हमें मानता हूँ आज के समाज में ऐसा दोस्त, ऐसा प्रेमी, ऐसा साथी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, और हमारा जो परम लक्ष्य है वो इंद्रियों को वश में करते हुए शुद्ध चेतना की ओर बढ़ना ही है, जो सिर्फ प्रभु के नाम से ही संभव है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।